मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, मैं तो जानता ही नहीं हूँ ये न्याय शास्त्र कौन सा है, न्याय ग्रंथ कौन सा है। तो पंडित जी साहब कहते हैं तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में चली गई क्योंकि तुमने न्याय ग्रंथ को नहीं पढ़ा। थोड़ी दूर आगे नाव बढ़ती है। पंडित जी साहब पुनः कहते हैं कि हे नाविक भाई, क्या तुमने ज्योतिषी शास्त्र पढ़े हैं? वह पंडित कहता है कि पंडित जी साहब क्या ज्योतिषी, मैंने कह दिया ना मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छापो। उसने कहा अगर ज्योतिषी शास्त्र नहीं पढ़े अब तो तुम्हारी 50% जिंदगी पानी में चली गई। पुनः पंडित जी उस नाविक से कहते हैं कि नाविक भाई, क्या तुमने कातंत्र व्याकरण पढ़ा है? उसने कहा पंडित जी मैं तो पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। वह कहता है अब तो तुम्हारी 75% जिंदगी पानी में। वह समझ गया, नाविक समझ गया। भले ही अध्ययन नहीं था लेकिन उसके जीवन में अनुभव बहुत थे। अनुमान लगाया, उसने सोचा कि नियम से इस पंडित जी को बहुत अहंकार है, अपने ज्ञान का अहंकार है। और उसने तुरंत पंडित जी से कहा कि पंडित जी साहब, तूफान सामने से आ रहा है, ये बताओ आपने तैरना सीखा? बोले नहीं। बोले पंडित जी साहब, मेरी तो 75% जिंदगी पानी में गई और अगर आपने तैरना नहीं सीखा तो आपकी तो 100% जिंदगी ही पानी में चली। और बंधुओं, नाव तूफान आता है, नाविक नाव छोड़ करके और तैर करके किनारे पर लग जाता है, लेकिन पंडित जी साहब की पूरी जिंदगी किसमें चली गई? तुमने तो देखा ही होगा, पानी में चली गई। यानी बंधु किसके कारण गया? अहंकार के, यानी ज्ञान का। इसलिए बंधुओं, कभी भी ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम इस पुस्तक का संकलन करके और एक पुस्तक तैयार कर लेते हैं। और किसने लिखा? मैंने लिखा। ये पुस्तक किसने बनाई? मैंने बनाई। मैं आ गया, यही मैं तो नरकों में जाता है। एक व्यक्ति मेरे पास आ गए और बोले माता जी, गुरु माँ बताओ नरकों में कौन जाता है? अकड़े खड़े हुए थे, ना उनके हाथ जुड़े, ना उनका मस्तिष्क झुका। और आकर के नेताजी जैसे खड़े हो गए और कहते हैं कि माता जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ, बताइए नरकों में कौन जाता है? मैं 1 सेकंड चुप रही। मैंने पुनः उनकी ओर देखा और मैंने उनसे प्रति प्रश्न कर दिया। मैंने कहा पहले ये बताइए कि पूछने वाला कौन? बोले मैं। बस मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा, मैं ही नरकों में जाता है। जहाँ मैं होता है कि मैं, जहाँ मैं आ गया बंधुओं, वहीं ही तो तुम्हारी खाल खिंचाई जाती है। कहते हैं कि बकरी मैं करे अपनी खाल खिंचाए, ओ मैं ना कहे दूध भात नित खाए। कि एक बकरी होती है, मैं करती है, उसकी लास्ट में खाल ही खींची जाती है। एक मैना होती है, कहती है मैं ना, कि मैं नहीं हूँ। इसलिए बंधु उसको प्रतिदिन दूध भात खाने को मिलता है। इसलिए नरकों में जाने वाला कौन है? मैं। इसलिए बंधु कभी ज्ञान का मन नहीं। दूसरा कहते हैं पूजा, अगर तुम्हारी मेरी इतनी पूजा हो रही है, लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, मुझे प्रतिष्ठित समाज का, मेरे परिवार का प्रतिष्ठित व्यक्ति
प्रति मेरी इतना सम्मान, मुझे इतना, उसमें आकर के दूसरों को तुम ठुकरा देते हो। अपने बड़प्पन मान करके और छोटों को, दूसरों को छोटा समझ करके उनकी लाइन को मिटाना बंधो, ये आपकी समझदारी नहीं है। किसको करते हो? क्योंकि सब दिन एक से नहीं होते हैं और सबके दिन एक से नहीं होते। जब दिन नहीं टिका तो रात भी टिकने वाली नहीं है। इसलिए क्या पूजा का मत करना। तीसरा आया बंधु, कहते हैं कुल का मत, कि मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, मैं इतने बड़े परिवार की बेटी हूँ, और उसके पीछे बंधु ऐसा भी होता है, इस कुल के मद में आकर के हमेशा जो नीच कुल होते हैं उनको देख करके और उनसे घृणा करते हैं, उनको नीचा दिखाया जाता है। एक बार की घटना, एक लड़की, बड़े घर की बेटी, उसके पिता ने गरीब परिवार देखा, उसने सोचा कि दहेज आदि दूंगा तो वैसे ही बड़ी, पहले के समय में लड़का सुशील लड़के देखे जाते थे, बिनेसबान परिवार देखा जाता था, पैसा नहीं देखा जाता था, खानदान देखते थे कि खानदान कैसा है। तो उसके पिता ने और उसकी शादी कर दी। अब वह शादी होने के बाद कुछ दिन रही और कुछ दिन के बाद बंधु समझ गए ना, कार लेकर के गई थी। अपनी सरकार तो चलाएगी ही चलाएगी। मैंने कहा था ना, जो बहू होती है संस्कार लेकर के आती है तो अपने परिवार को चलाती है, और बहू रानी आती है तो कार लेकर के आती है। कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार तो चलाएगी ही चलाएगी। उसने भी अपनी सरकार चलाई और वह पति को से कहती है, या तो तुम्हारी माँ या मैं, दो में से एक ही रहेंगे बंधु। वह भी क्या करता बेचारा, माँ को छोड़ करके वो पत्नी के साथ दूसरे स्थान में रहने लगा। और वह पत्नी कुछ दिन तो रही, एक दिन उसके मन में आ गया कि कुछ भी हो मुझे अपने पति को नीचा दिखाना है। लो, मुझे अपने पति की हंसी उड़ाना है, इनकी हंसी उड़ाऊंगी, इनको नीचा दिखाना है। इतना सोचा और बस बंधु उसने सिर दर्द का बहाना बना लिया। मैंने पहले भी बताया था, बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो उनके पेट में दर्द होता है, महिलाओं की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो उनके सिर में दर्द होता है, क्योंकि दो चीज़ों के कभी थर्मामीटर नहीं होते हैं। सिर दर्द और पेट दर्द का कभी थर्मामीटर नहीं होता है, तो उसके सिर में दर्द हो गया। अब इतना सिर में दर्द, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब वह पति बेचारा सोच रहा है कि कैसे ठीक होगा। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े शहर में जाकर के इलाज करवाया, और बंधु सिर दर्द होता तो दवा खाने से ठीक हो जाता। जब सिर दर्द ही नहीं है, जो सिर दर्द का बहाना बनाए हैं, तो क्या कभी सिर दर्द ठीक हो सकता है मामा जी? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बंधु अब उसके सिर में दर्द, अब उसको बहुत चिंता हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, जिसने जो कहा, किसी ने कहा झाड़ा लगवाओ, किसी ने कहा ये करवाओ, जो कहा वह कर दिया, लेकिन सिर दर्द। एक दिन उसका पति रात्रि में उससे बातें कर रहा था और कहता है कि हे भगवान, मुझे तेरी बहुत चिंता लगी हुई है, कैसे तेरा सिर दर्द ठीक होगा? तेरे सिर दर्द से मेरी भी खुशी चली गई। अब वह सोचने लगी, अब तो पति देव को
चिंता हो गई है। बंधु अब रात्रि हुई, सोई और सुबह उठी तो वह कहती है, सुनो जी, आज मुझे रात्रि में एक देवी ने स्वप्न दिया है। तो उसने कहा, क्या स्वप्न दिया? तो बोले, देवी ने एक स्वप्न दिया है, स्वप्न आया है मुझे कि तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन तुमको मेरे सिर उसकी इच्छा पूर्ति करना पड़ेगी। मैं जो कहूँगी उसकी इच्छा पूर्ति करना पड़ेगी। उसने कहा कि बोलो भगवान, क्या कहा उस देवी ने? तू कहेगी तो आसमान से तारे भी तोड़ करके लाऊंगा, क्योंकि पत्नी हो। तो उसने कहा, महिलाएं सोचती होंगी गुरु माँ तो हम लोगों की ही धोती हैं, चिंता नहीं करो, कभी उनका भी नंबर आएगा। तो बंधुओं, अब वह कहता है कि जो कहेगी बता। तो भगवान उस देवी ने क्या कहा? वह कहती है कि उस देवी ने कहा है कि सुबह प्रभात समय में मैं आपकी अम्मा का, यानी आपकी माँ और मैं अपनी सासू, यानी मैं तुम्हारी माँ का मुख काला और सिर मुंडा देख लूंगी तो मेरा जिंदगी भर के लिए सिर दर्द दूर हो जाएगा। देख लो मायाचारी महिलाओं की। मैं अपनी सासू का प्रभात समय में मुंह काला और सिर मुंडा देख लूंगी तो मेरा जिंदगी भर के लिए सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब वह पुरुष था, वह समझ गया। वह बोला, तुम लोग सोचते ना महिलाओं की बुद्धि तो पीछे चोटी में रहती है, पुरुष दिमाग से लगाता। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली लग रही है। वह समझ गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। फोन का जमाना नहीं था, पहले की बात है, पहले ये फोन वैसे कर कुछ नहीं चलता था। उसने तुरंत लेटर लिखा और जैसे ही थोड़ा सा परिवर्तन किया, वह लेटर जैसे ही किसके पास पहुंचा समझ गए ना? उसी की माँ के पास। उसने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, उसकी सासू, उसकी माँ मेरी सासू। तो उसने पत्र में लिख दिया कि माँ जी, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, 1 माह से सिर दर्द हो रहा है और इतना इलाज करवा लिया लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं होता। अगर उसको देवी ने स्वप्न दिया है कि रात्रि में प्रभात समय में 1 सप्ताह के अंदर वह तो आपका काला मुख और सिर मुंडा देख लेगी तो वह उसका सिर दर्द जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। बंधुओं, माँ तो माँ होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। माँ ने जैसे देखा कि मेरी इकलौती बेटी, और सपने में क्या, गाड़ी से जाना, सिर मुंडा करवा लूंगी, सिर ढका रहना है, कुछ दिन बाद वो बाल वैसे भी आ जाते। देखो ना, हम लोग केस लॉन्च कर देते बेशरम, फिर बाद में पुनः आ जाते हैं। इतने हैं ये बाल कि कितना भी जड़ से उखाड़ दो लेकिन वो बाल फिर बढ़ाते हैं। तो उसने कहा, बाल तो पुनः बढ़ जाएंगे और मुंह काला करके जाना है और प्रभात में घर में जा कर के वो बेटी के धो लूँगी, कम से कम मेरी बेटी तो बच जाएगी। आप भी करते, आपके लिए भी ऐसी समस्या, तो आप भी सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि बंधुओं, मैंने आपसे बताया था कि माँ पिता होते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं और वही बेटा लाइव पिता बड़ बेटी के अथवा अपने पुत्र की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दाव में लगा देता है। और वही बेटा कहता है, माई वाइफ इज लाइफ, कि मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है, पिता की जिंदगी। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, वह पिता माँ जैसे ही जाती है लेकिन उसमें नोट नीचे लिखा था कि जब तुम
दरवाजे पर आओ तो दरवाजे बेटी खोलेगी तो आप मुख नहीं बोलना, 20 मिनट आपको चुप रहना है। उसने कहा ठीक। और बस पहुंचती गाड़ी लेकर के, उसने संकेत कर दिया था 1-2 दिन में तुम्हारी मेरी जो तुमने स्वप्न देखा है वह स्वप्न की पूर्ति होने वाली है। और बंधु जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है वह माँ, और वह बेटी तुरंत दौड़ करके वह जाती है और दरवाजा खोला। अब उसका मुख काला, सिर मुंडा, वो देख करके जोर से हंसने लगी और कहती है यहीं खड़े रहना, अंदर आने की अभी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने पति को लेकर के आती हूँ। वो अंदर जाती है खुश होकर के और कहती है, पति को लेकर के आती है और कहती है उठो देखो वीर के चाले, उठो देखो वीर के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। क्या कहती है? देखो वीर के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। तो वह पति कहता है देख मर्द की फेरी, अम्मा मेरी है अथवा तेरी। देख मर्द की फेरी, अम्मा मेरी है। बोलो अब किसको? कहने का तात्पर्य बंधुओं, वह पानी पानी हो जाती है, अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगती है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है उसको स्वयं नीचा देखना पड़ता है। इसलिए कभी भी अहंकार में आकर के, कभी भी भूल करके भी किसी को नीचा मत दिखाओ। क्योंकि अकबर ने बीरबल से एक बार कहा था कि हे बीरबल, एक लाइन मिटी थी, इस लाइन को तुमको छोटी करना है। अब तुम होते तो क्या करते? मिटा के ही तो छोटी करते। एक ही लाइन लगी है, उसको कहा तुमको इस लाइन को छोटा करना है। बंधु वह समझदार था, उसने किसी की लाइन को ना मिटा करके उसके ऊपर बड़ी लाइन खींच दी, तो वह छोटी लाइन अपने आप हो गई। इसलिए बंधुओं, किस चीज का अहंकार? अपनी कभी उपलब्धि तो कहते हैं पूजा, कुल, जाति, किसी की छोटी जाति को देख करके बार बार आपको घृणा आती है। ध्यान रखना, तुम पूर्व में उसी जाति में उत्पन्न भये होंगे।